जो फिजिक्स है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टोटल आज रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है। जो जीके जीएस मस्ती जगदेव सर का है। इसका फर्स्ट टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। फर्स्ट टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। दूसरा क्या है स्पीड एंड वेलोसिटी। तीसरा वेक्टर एंड स्केलर। चौथा टॉपिक है लीवर। और पांचवा है ग्रेविटेशनल फोर्स। और छठा क्या है तो वर्क पावर एंड एनर्जी है। और सातवां प्रोजेक्टाइल मोशन है, सातवां प्रोजेक्टाइल मोशन। और आठवां क्या है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन। और नेक्स्ट टॉपिक है जनरल प्रॉपर्टीज मैटर, जो पदार्थ के समान गुण हैं उसके बारे में दिया है। और ऊष्मा तथा माप, हीट एंड टेम्परेचर। तरंग, वेव एंड साउंड दिया गया। लाइट है, विद्युत इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक है। और मॉडर्न फिजिक्स है। चलो शुरू करते हैं इसी के साथ सेवा। पहला टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कह रहा है कि जिसका मापन किया जा सकता है, जिनका मापन किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं तो उसे फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। जिसे मापा जा सकता है उसे क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। किसी वस्तु के मानक मापन की इकाई को क्या कहते हैं तो किसी वस्तु के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है। जिसे मानक मापन की इकाई को यूनिट कहा जाता है। यूनिट तीन प्रकार के होते हैं, एक सीजीएस पद्धति, दूसरा एफपीएस पद्धति, तीसरा एमकेएस पद्धति। तो मापन पद्धति तीन विधि से होता है, एक सीजीएस हो गया, एक दूसरा एफपीएस हो गया, तीसरा एमकेएस हो गया। सीजीएस मीन्स क्या होता है तो सीजीएस मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसमें इसे फ्रेंच पद्धति भी कहा जाता है। सीजीएस पद्धति को फ्रेंच पद्धति कहा जाता है। नेक्स्ट है एफपीएस, जिसे फुट पाउंड सेकेंड कहा जाता है। एफपीएस को क्या कहा जाता है फुट पाउंड सेकेंड कहा जाता है। और एफपीएस है जो ब्रिटिश पद्धति के आधारित पर है। किससे तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिटिश पद्धति पर कौन सा यूनिट आधारित है तो एफपीएस हो जाएगा। नेक्स्ट है एमकेएस पद्धति, जो इससे होता है मीटर लंबाई, मीटर किलोग्राम और टाइम, ऐसे सेकेंड हो गया। तीनों में कॉमन रहता है, सेकेंड कॉमन रहता है तीनों में। एमकेएस मीन्स क्या होता है तो मीटर किलोग्राम सेकेंड, इसे मीट्री पद्धति कहा जाता है। एमकेएस को क्या कहा जाता है तो मीट्री पद्धति के नाम से जाना जाता है। देखो भौतिक राशि यहाँ पे दिया हुआ है तो फिजिकल क्वांटिटी इसमें दिया गया। तो फिजिकल क्वांटिटी इसमें एक आधार मूल राशि होता है, दूसरा व्युत्पन्न राशि होता है। फिजिकल क्वांटिटी में दो होते हैं, एक आधार मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि। आधार मूल राशि क्या होता है तो ये स्वतंत्र होता है, ये किसी पर निर्भर नहीं रहता है। जबकि आधारी राशि होता है जो डिपेंडेंट रहता है। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है तो स्वतंत्र नहीं होता है, और ये क्या रहता है तो किसी पर डिपेंडेंट रहता है व्युत्पन्न राशियाँ। और इसमें केवल एक पद होता है, क्या होता है इसमें एक पद होता है आधारी राशि में। जैसे देखो लेंथ को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को केजी में, और टाइम को सेकेंड में मापते हैं। तो ये आधारी मूल राशि में स्वतंत्र होता है और किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता है, और एक पद होता है। जैसे लंबाई का मीटर हो गया, द्रव्यमान का ग्राम हो गया, और समय का सेकेंड हो गया। जबकि व्युत्पन्न राशियों में क्या होता है इसमें दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बनता है। व्युत्पन्न राशि में कौन कौन हो गया जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, स्पीड हो गया, त्वरण हो गया। जैसे एक से मतलब अधिक पदों से मिलकर बना हुआ रहता है। जैसे एम गुना एम कितना दो पद हो गया, मीटर की होता है एम गुना एम 3m हो जाएगा। चाल की होता है तो मीटर बाई सेकेंड, और त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सब क्या है तो व्युत्पन्न राशियाँ। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जिसे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहा जाता है। ऐसे प्रणाली में पदार्थ के परिमाण का मात्रक मोल का मान्यता कब दिया गया था तो ऐसा यूनिट में जो मोल की मात्रा मान्यता मिला था।
1971 में मिला था। कब मिला था? 1971 में एसआई पद्धति में मोल को जोड़ा गया था। सन 1900 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन किया गया था। कहाँ किया गया था मापतौल के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन? तो पेरिस में किया गया था। कब? 19वीं शताब्दी में किया गया था। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि मापतौल के जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रांस का। कौन सा देश है मापतौल के जनक? तो फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट है एसआई यूनिट दिया गया, तो इसमें एसआई यूनिट दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के एसआई यूनिट होते हैं। एक क्या रहती है? तो एक आधारी मात्रक जिसे बेसिक यूनिट कहा जाता है। दूसरा क्या होता है? पूरक मात्रक जिसे सप्लीमेंट्री यूनिट कहा जाता है। एक को बेसिक यूनिट, दूसरा को सप्लीमेंट्री यूनिट कहा जाता है। और आधारी राशि में संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। और पूरक मात्रक में कितनी संख्या होती है? तो 2 होती है। सप्लीमेंट्री यूनिट में संख्या कितनी? 2। और आधारी में कितना होता है? तो बेसिक यूनिट में 7 होती है। आधारी मात्रक में कौन कौन होते हैं? तो आधारिक मात्रक में टोटल 7 होते हैं। कौन कौन? लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, तापमान हो गया, धारा और ज्योति तीव्रता जिसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहा जाता है। और साथ में क्या हो गया? पदार्थ की मात्रा। तो ये आधारी मात्रक कौन कौन है? बेसिक यूनिट, लेंथ हो गया, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट और लुमिनस इंटेंसिटी। और सेवंथ क्या है? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज। लंबाई का एस यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, जिसे कैपिटल एम के द्वारा क्या करते हैं? डिनोटेड करते हैं। लेकिन डायमेंशन लिखेंगे तो इसे लेंथ का एल होता है, ठीक है। और मीटर का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम। कैपिटल एम मीटर का डायमेंशन है। टाइम का क्या हो जाएगा? कैपिटल टी। कैपिटल टी किसका? टाइम का डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। और केल्विन को कैपिटल के द्वारा डिनोट करते हैं, या थीटा के द्वारा, के या थीटा के द्वारा डायमेंशन लिखा जाता है। और करंट को ए, करंट के ए के डिनोट किया जाता है, या आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना, करंट को। और ज्योति तीव्रता गैस यूनिट कैंडेला इंपॉर्टेंट है। और इसका जो डायमेंशन लिखा जाता है कैपिटल सी के द्वारा लिखा जाता है। और पदार्थ की मात्रा मोल होता है, जो इसका डायमेंशन क्या लिखा जाता है? एन लिखा जाता है। इंपॉर्टेंट है डायमेंशन में पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज की डायमेंशन लिखा जाता है कैपिटल एन से। और नेक्स्ट है पूरक मात्रक जिसे सप्लीमेंट्री यूनिट कहा जाता है। सप्लीमेंट्री यूनिट दो कौन कौन? एक होता है प्लेन एंगल यानी समतल कोण, दूसरा क्या होता है? तो सॉलिड एंगल। समतल कोण और दूसरा सॉलिड एंगल। और ये समतल कोण का मात्रक क्या होता है? तो रेडियन होता है। और ठोस कोण का स्टेरेडियन है। समतल कोण को रेडियन, दूसरा सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन कहा जाता है। व्युत्पन्न राशियाँ कौन कौन? वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं। किससे? आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है, जिसे डेराइव यूनिट कहा जाता है। जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं उसे डेराइव यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल की फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट, सॉरी बेस इंटू ब्रेड होता है, लेंथ इंटू ब्रेड यानी लंबाई गुना चौड़ाई। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो इसका मीटर का डायमेंशन एल में डिनोट करेंगे। और चौड़ाई तो ये भी लंबाई एम क्या हो जाएगा? एम इसका एल हो जाएगा, ठीक है। लेंथ का मीटर में कोई चीज़ मापते हैं लंबाई से, तो इसलिए एल हो गया। चौड़ाई भी लंबाई होता है, तो एल स्क्वायर इसका क्या हो गया? डायमेंशन। तो इसको एम नॉट एल स्क्वायर टी नॉट लिख सकते हैं। एम नॉट एल स्क्वायर टी नॉट। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होता है? तो इसका बेस, इसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। इसका यूनिट डायमेंशन लिखेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। और इसमें लेंथ के लिए डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल। और इसके लिए भी क्या हो जाएगा? ब्रेथ के लिए तो इसका भी डायमेंशन एल हो जाएगा। और हाइट के लिए इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। तो इसको एल क्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम नॉट एल थ्री टी नॉट हो जाएगा। वॉल्यूम का डायमेंशन यूनिट डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो एम नॉट एल थ्री टी नॉट। नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस को क्या में मापते हैं? तो मीटर में। और टाइम को सेकेंड में मापते हैं।
तो मीटर यानी लेंथ हो गया और टाइम को टी में, तो एल टी इन्वर्स हो गया। इसको एल टी इन्वर्स क्या हो जाएगा, डायमेंशन स्पीड का एल टी इन्वर्स एम नॉट एल टी इन्वर्स इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा स्पीड का। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है इसका फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और इसका किस में माप, इसका यूनिट क्या क्या निकलेगा, तो विस्थापन को मीटर में मापते हैं और टाइम को सेकेंड में, तो इसको मीटर सेकेंड इन्वर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो मीटर को लेंथ में और टाइम को टी में, तो एल बाई टी, तो ये भी क्या हो जाएगा, एल टी इन्वर्स। तो एल टी इन्वर्स किसका हो गया, तो स्पीड और वेलोसिटी का। स्पीड और वेलोसिटी का क्या हो जाता है, तो एम नॉट एल टी इन्वर्स दोनों का सेम रहता है। चाल और वेग का यूनिट डायमेंशन क्या होता है, सेम रहता है डायमेंशन। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटा टाइम होता है। तो ठीक है, तो वेग में परिवर्तन, वेग को मीटर सेकेंड इन्वर्स में और टाइम को किस में, सेकेंड में, तो मीटर सेकेंड इन्वर्स इसका डायमेंशन निकालेंगे, तो मीटर सेकेंड इन्वर्स टाइम ऊपर जाएगा तो सेकेंड इन्वर्स, तो कितना हो गया, मीटर दो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो मीटर सेकेंड इन्वर्स 2 हो जाएगा। जब इसका यूनिट डायमेंशन निकालेंगे तो इसका मीटर को किस में नापते हैं, लेंथ में, टाइम को किस में मापते हैं, टी में, तो टी इन्वर्स हो गया और बटर टी, तो ये कितना हो जाएगा, तो इधर प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस, तो एल टी इन्वर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम नॉट एल टी इन्वर्स 2, एम नॉट एल टी इन्वर्स 2 इसका किसका एक्सीलरेशन का डायमेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स का क्या होता है, तो मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो इसका मास को केजी में मापते हैं और एक्सीलरेशन को मीटर सेकेंड इन्वर्स में, तो इसको लिख सकते हैं यूनिट केजी मीटर सेकेंड इन्वर्स, और इसका ऐसा यूनिट भी न्यूटन होता है। ठीक ना, तो केजी मीटर सेकेंड इन्वर्स 2 किसका, बल का ऐसा यूनिट है, और न्यूटन के द्वारा भी मापते हैं बल का। और इसका डायमेंशन निकालेंगे तो मास को एम से डिनोट करते हैं और मीटर को क्या एल से, टाइम को क्या टी से, तो एम एल टी इन्वर्स 2, एम एल टी इन्वर्स 2 फोर्स का डायमेंशन है। नेक्स्ट है बेट। बेट का क्या हो जाएगा, तो बेट होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो द्रव्यमान को केजी में मापते हैं और गुरुत्वीय त्वरण को क्या एक्सेलरेशन हो गया, तो मीटर सेकेंड इन्वर्स 2, तो इसका क्या केजी मीटर सेकेंड इन्वर्स 2 हो जाएगा। और इसको भी भार के भी न्यूटन में मापते हैं, तो बल और भार का क्या हो जाएगा, ऐसे यूनिट सेम रहता है दोनों का, तो इसका न्यूटन हो जाएगा। और जब इसका डायमेंशन लिखेंगे तो केजी का क्या हो जाएगा, मीटर, केजी का मीटर, और मीटर को क्या होता है लेंथ, और टाइम के टी होता है, तो एम एल टी इन्वर्स 2, एम एल टी यानी फोर्स और वेट का क्या हो जाएगा, डायमेंशन सेम हो जाएगा, तो एम एल टी इन्वर्स 2 दोनों का हो जाएगा फोर्स और वेट का। नेक्स्ट है वर्क। तो डब्ल्यू वर्क क्या होता है, एफ एस यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क बराबर, तो बल गुने विस्थापन। इसका बल को किस में माप देते हैं, के जी मीटर सेकेंड इन्वर्स 2 एंड टू विस्थापन को मीटर में। अब के जी को डिनोट करते थे एम से, डायमेंशन निकालेंगे तो के इसका किससे, के जी मीटर सेकेंड इन्वर्स 2, तो ये क्या हो जाएगा, कार्ज को न्यूटन मीटर भी कहा जाता है। ठीक है ना, कार्ज को न्यूटन मीटर या जूल या केजी मीटर, इसको जोड़ेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इन्वर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इन्वर्स 2, तो केजी मास को इसका डायमेंशन निकालेंगे तो मास को किस में नापते हैं, तो मीटर में, तो एम हो गया, और मीटर का डायमेंशन निकालेंगे तो ई एल स्क्वायर हो गया, और टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम इसमें कितना है -2, तो टाइम को सेकेंड में इसमें दिया हुआ है, तो टी इन्वर्स 2, तो वर्क का क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी इन्वर्स 2, इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन, एम एल स्क्वायर टी इन्वर्स 2, वर्क का क्या हो जाएगा डायमेंशन। नेक्स्ट है मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, तो मास इनटू वेलोसिटी, एफ टी बराबर क्या हो जाता है एम भी, मास इनटू वेलोसिटी। मास को किस में नापते हैं, तो केजी में, और वेग को मीटर पर सेकेंड इन्वर्स में। ठीक है, मीटर पर सेकेंड इन्वर्स में, और एक्सीलरेशन के मीटर सेकेंड इन्वर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, तो केजी को केजी रह देंगे और मीटर सेकेंड, तो केजी मीटर सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा,
केजी मीटर सेकेंड इनवर्स संवेग का। और जब इसका डायमेंशन निकालेंगे, केजी को तो मास में मापते हैं और मीटर को लेंथ की और टाइम को टी, तो एम एल टी इनवर्स किसका है, तो संवेग का ऐसा यूनिट है। नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे आवेग, इम्पल्स का भी क्या होता है, तो इम्पल्स आई बराबर क्या हो जाएगा, एफ टी हो जाता है, यानी फोर्स इंटू टाइम होता है। तो बल का केजी मीटर सेकेंड इनवर्स टू और टाइम को सेकेंड में तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। तो इसका केजी मीटर सेकेंड इनवर्स क्या हो जाएगा, तो केजी को एम से डिनोट करते हैं डायमेंशन में और मीटर के लेंथ में और टी के ये, तो एम एल टी इनवर्स हो जाएगा, एम एल टी इनवर्स। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है, तो इसका होता है एफ डी स्क्वायर वटा m1 इंटू m2, ठीक है। तो इसका फोर्स का क्या होता है, बल गुने दूरी के स्क्वायर बटा द्रव्यमान के गुणनफल। जी बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी के स्क्वायर, ठीक है ना, डी के स्क्वायर। डी का क्या होता है, डी इनवर्स 2 हो गया ना, दूरी के स्क्वायर हो जाएगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स का ऐसे यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2 होता है, केजी इनवर्स 2। तो बल के ऐसे यूनिट एन होता है और डिस्टेंस के मीटर स्क्वायर और बटा केजी, तो इधर मान के गुणनफल यानी केजी स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर केजी इनवर्स 2 हो गया इसका ऐसे यूनिट। और इसका डायमेंशन निकालेंगे तो बल का कितना होता है, बल का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी इनवर्स 2, एम एल टी इनवर्स 2, तो ये हो गया। और डिस्टेंस को लेंथ में मापें तो एल स्क्वायर और द्रव्यमान को एम में तो एम स्क्वायर, तो एम ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एम इनवर्स, 2 हुए तो ऊपर माइनस में तो इनवर्स में चल जाएगा। फिर यहाँ पे एल एक ही हुआ है ना, ये 2 1 3 होते हैं, एल क्यू और टी कितना, तो टी इनवर्स 2, तो एम इनवर्स एल क्यू टी इनवर्स 2, एम इनवर्स एल क्यू टी इनवर्स 2, इसका क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन, इसका बल बटा क्या हो जाता है, फोर्स बटा लेंथ हो जाता है। सरफेस टेंशन का फोर्स बाई लेंथ, फोर्स के नापते हैं केजी मीटर सेकेंड इनवर्स में, फोर्स को केजी मीटर पर सेकेंड इनवर्स में। और यहाँ पे मीटर है तो नीचे मीटर है तो ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन मीटर इनवर्स। बल का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी इनवर्स 2 और एल लेंथ, तो इसका बटा एल हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो इनवर्स में चल जाएगा, तो एम ऊपर जाएंगे तो इनवर्स में, ठीक है, तो एल से एल तो कट जाएगा, ठीक है ना, तो एम टी इनवर्स 2, तो एम नॉट एल नॉट टी इनवर्स 2, तो इसमें टी इनवर्स 2 बचेगा पृष्ठ तनाव में। नेक्स्ट है दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, इसका क्या हो जाएगा, तो बल का ऐसे यूनिट क्या होता है, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 बटा क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कहा जाता है किसको, पास्कल को न्यूटन मीटर कहा जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कहा जाता है पास्कल को, और न्यूटन मीटर कहेगा न्यूटन इंटू मीटर, तब किसका हो जाएगा, दाब का। तो इसका डायमेंशन बल का क्या होता है, एम एल टी इनवर्स 2 हो जाएगा बटा एल स्क्वायर, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो एक एल से एक एल गया तो एक बचेगा, तो एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2, एम नॉट एल इनवर्स टी इनवर्स 2 क्या हो जाएगा, प्रेशर का ऐसा यूनिट डायमेंशन। नेक्स्ट है स्ट्रेस यानी प्रतिबल कहा जाता है, स्ट्रेस को प्रतिबल कहा जाता है, इसका फार्मूला क्या हो जाता है, बल बटा क्षेत्रफल हो जाता है, बल बटा एरिया, बल को न्यूटन में और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो प्रतिबल हो गया या दाब हो गया, दोनों सेम ही है। और इसका भी क्या हो जाएगा, एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2 हो जाएगा डायमेंशन, एम नॉट एल इनवर्स टी इनवर्स 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है टॉर्क, जिसे बल आघूर्ण कहा जाता है, तो इसका फार्मूला होता है बल गुने बाहु की लंबाई, तो बल के न्यूटन में मापते हैं और बल की लंबाई किस में, मीटर में, तो न्यूटन मीटर भी इसका भी हो जाएगा बल आघूर्ण का। बार का भी क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है।
बल्क का डायमेंशन ML T इनवर्स 2 और इसका क्या हो जाएगा, मीटर को लेंथ में डिनोट करते हैं डायमेंशन में, तो एम नॉट एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है पावर। पावर वर्क क्या होता है, तो WT यानी वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा। तो वर्क अपॉन टाइम, इसको जूल और इसका यूनिट करेंगे तो कार्य को जूल में मापते हैं और टाइम को सेकेंड में, तो कार्य जूल बटा सेकेंड कहा जाता है किसको, पावर को कहा जाता है जूल बटा सेकेंड, और इसे वाट में डिनोटेड किया जाता है, किसमें, वाट में डिनोटेड किया जाता है पावर को। और पावर का कार्य का जो ऐसा यूनिट, तो कार्य का क्या होता है, ML स्क्वायर T इनवर्स 2 होता है। कार्य का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो ML स्क्वायर T इनवर्स 2 और टाइम का T, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस तो जुड़ जाएगा, तो ML स्क्वायर T इनवर्स 3 हो जाएगा। ML स्क्वायर T इनवर्स 3 किसका डायमेंशन है, पावर का, ML स्क्वायर T इनवर्स 3, ML स्क्वायर T इनवर्स 3। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी वगैरह क्या होता है, तो द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान को केजी मापते हैं और आयतन को मीटर क्यू में, तो केजी और मीटर नीचे से ऊपर जाएगा तो मीटर इन्वर्स में चल जाएगा, तो केजी मीटर इन्वर्स 3 हो जाएगा। और इसका डायमेंशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मास को m से डिनोट करते हैं और टाइम लेंथ है तो एल क्यू, तो ML क्यू, तो यानी एम नॉट एल क्यू टी नॉट हो जाएगा। एम नॉट एल क्यू टी नॉट किसका है, तो घनत्व का, एल क्यू घनत्व का, तो एम नॉट एल क्यू टी नॉट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है विद्युत विभव, जिसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है, तो इसका होता है फार्मूला क्या, तो W/Q हो जाएगा, ठीक है ना, आवेश। तो W/Q हो जाता है विद्युत विभव का फार्मूला, W/Q, वर्ग को जूल में और कूलम्ब को किस में, आवेश को कूलम्ब में मापते हैं, तो जूल प्रति कूलम्ब किसका है, तो विद्युत विभव का ऐसा यूनिट है जूल पर कूलम्ब भी है, और वोल्ट भी कहा जाता है, किसको, जूल प्रति कूलम्ब को क्या कहते हैं, वोल्ट कहा जाता है, जूल प्रति कूलम्ब को वोल्ट, जूल प्रति कूलम्ब को वोल्ट कहा जाता है। और जब इसका डायमेंशन लिखेंगे तो कार्य का डायमेंशन क्या होता है, ML स्क्वायर T इनवर्स 2, ML स्क्वायर T इनवर्स 2, और कूलम्ब को क्या, तो एम्पियर इनटू टाइम, ठीक है। तो टाइम, तो ML स्क्वायर T इनवर्स 2 हो गया, तो ए जाएगा ऊपर में, तो A इनवर्स और T इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्स, तो ML स्क्वायर रहेगा, T इनवर्स इधर, तो कितना हो जाएगा 3, तो T इनवर्स 3 और A इनवर्स 1 हो जाएगा। कूलम्ब को 80 इसका डायमेंशन है, कूलम्ब का 80 डायमेंशन, और विद्युत विभाग का डायमेंशन क्या हो जाता है, ML स्क्वायर T इनवर्स 3 A इनवर्स 1, A इनवर्स 1, देखो A इनवर्स 1 किसको डिनोट करता था, लिस्ट से पता चलेगा, A इनवर्स यानी करंट को A से, ठीक है। Q बराबर NE होता है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को T से डिनोट किया ना, टाइम, Q बराबर IT होता है, ठीक है ना, Q बराबर क्या होता है IT, तो I करंट को A से डिनोट किया, 80 टाइम हो गया, तो 80, यही 80 आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे 80 वही वाला। तो इसका विद्युत विभव का डायमेंशन ML स्क्वायर T इनवर्स 3 A इनवर्स 1 हो जाएगा। और प्रतिरोध का क्या होता है, तो R